चुके हैं, 3 या 4 मिनट और ले रहा हूं, बारीकी सुन लेंगे। आज जो बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट कि व्हाट इज द राइट वे टू रिफ्रेश योरसेल्फ। सही तरीके से अपने आप को रिफ्रेश कैसे करना होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम थोड़ा तेज बोलूंगा, टाइम कम अपने पास, थोड़ा तेज बोलूंगा, उसको पकड़ने की कोशिश करना। जब हम बेसिकली 2 या 3 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 या 3 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 या 3 घंटे की सेटिंग मारने के बाद क्या होता है, बेसिकली वहां पे हमारा सर हल्का हल्का भारी होने लग जाता है। ये चीज हमने नोटिस करी होगी, सर हल्का हल्का भारी होने लग जाता है और हमें एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है ताकि हम रिफ्रेश हो जाए वापस से और आगे पढ़ने के लिए बैठ पाए। ये होती है ब्रेक की जरूरत पड़ती है। 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है, बीच में ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक में तुम सही तरीके से अपने आप को रिफ्रेश अगर नहीं करोगे तो वहां पर आगे तुम अपनी एफिशिएंसी को कम कर दोगे। किस तरह से उसको बारीकी समझने की कोशिश करोगे इस तरह से। पहले तो तुम लोग बताओ किस तरह से रिफ्रेश कर रहे होते हो अपने आप को, क्या कर रहे होते हो उस ब्रेक में। गाने सुन लेते हो, मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे कोई छोटा सा वीडियो देख लिया, ऐसा कुछ कर लिया, एक बार मोबाइल मोबाइल चला लिया, एक बार सिंपली किसी दोस्त वगैरह से बात कर ली, पेरेंट्स वगैरह से बात कर ली, कुछ बात कर ली किसी से जाकर के, कुछ खा लिया, कुछ खा लिया इन द सेंस भूख नहीं भी लग रही थी तो भी कुछ खा लेते हैं, बच्चे तो ये होते हैं कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं बस। अरे यार इतनी देर पढ़ ली, कुछ खा लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। कुछ लोग होते हैं सो जाते हैं, ऐसा सो जाता हूं मैं तो, थोड़ा लेट जाता हूं। कुछ लोग बाहर टहल के आ जाता हूं, कुछ बातचीत कर लेते हैं, इधर ऐसा कुछ कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई कुछ कर रहा होता है, इसके अलावा और कुछ कर रहे हो तो मोबाइल पे कोई गेम खेल लिया, इसके अलावा और कुछ कर रहे हो तो क्या कहते हो। नहीं बोलो, सही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे। नहीं कुछ लोग, तुम क्या करते, कुछ लोग नहीं, गाना सुन लेते हो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो भाई कुछ ना कुछ तुम यहाँ पे कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो कि जो भी चीजें मैंने बोली उनमें से अगर तुम कुछ कर रहे हो तो वहां पर तुम सही तरीके से रिफ्रेश नहीं कर रहे होते अपने आप को। किस तरह से रिफ्रेश, क्यों सही तरीके से रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, तो बारीकी से इस तरह से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करोगे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने फुटबॉल खेली, 1 घंटे तक फुटबॉल खेली, 1 घंटे तक फुटबॉल खेलने के बाद क्या होता है, पैर में दर्द होने लग जाता है। पैरों में दर्द क्यों होता है, बेसिक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, पढ़ा है ना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा और उसकी वजह से पैरों में दर्द हो रहा है तुम्हारा। मगर वहां पर क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी तुमने बढ़ा रखी है, उसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ी हुई है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा, जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा। तो वापस से 15 मिनट का अगर तुम ब्रेक लेते हो तो 15 मिनट के ब्रेक के बाद यू विल गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, तो यू विल गुड टू गो फॉर दैट, ठीक है। तुम अगले 1 घंटे तक वापस से खेल पाओगे अगर 15 मिनट का बीच में ब्रेक लेते हो। मगर यही काम अगर तुम बारीकी से देखो कि जब तुम 45 मिनट 1 घंटा 2 मतलब 2 घंटा 3 घंटे की सेटिंग मार चुके हो, 2 घंटा 3 घंटे की सेटिंग मारने के बाद क्या हो रहा है कि माइंड में भी क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम चला जाता है, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम चला जाता है और वहां पर हल्का हल्का भारीपन महसूस होता है। और अगर तुम यहाँ पर इस तरह का कोई भी काम कर रहे हो, अगर जब तुम्हें भारीपन महसूस हो रहा है माइंड में, उस टाइम पर इस तरह का कोई काम कर रहे हो, गाने सुन रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चलाने वाला कोई भी काम कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हारा घुटना नहीं चलता, वहां पर भी तुम्हारा दिमाग चल रहा होता है एक्शन में वापस। तो इस बात की गारंटी तो मैं तुम्हें दे सकता हूं कि अगर तुमने अगर 3 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद एक बार मोबाइल उठा लिया है तो वापस से तुम पढ़ने बैठोगे नहीं। पहली बात तो उस दिन बैठोगे नहीं पढ़ने, और अगर बैठ भी गए तो उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाओगे काम जितनी एफिशिएंसी से तुम एक्चुअल में कर पाते। तो थिंग इज यहाँ पर सही तरीके से अपने आप को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी हो जाता है। सही तरीके से रिफ्रेश करने का तरीका क्या है, आज ही जाकर के इंप्लीमेंट करके देख लेना इस चीज को कि भाई सही तरीके से अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बेसिकली जब तुमने इतनी मेंटल एक्टिविटी करी है तो मेंटल एक्टिविटी को वहां पर रोक लगानी होती है और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होता है। कुछ भी करके अपनी हार्ट रेट को बढ़ाओ। अगले 10 मिनट में तुमने 2 घंटे 2.5 घंटे की पढ़ लिया, 2 घंटे 2.5 घंटे की सेटिंग मान ली, उसके बाद अगले 10 मिनट में अपनी हार्ट रेट को बढ़ाओ। हार्ट रेट को बढ़ाओगे उससे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से माइंड तक पहुंच पाएगा और तुम एक्चुअल में रिफ्रेश्ड फील करोगे। 10 मिनट में कुछ भी करके, डांस करना चाहते हो डांस कर सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, और सिंपली हिट वर्कआउट कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, कुछ नहीं हो तो सीढ़ी ऊपर नीचे कर लो, 3-4 मंजिल सीढ़ी ऊपर नीचे कर लो, 10 मिनट ऊपर नीचे करोगे सांस फूल जाती है उसमें। तो थिंग इज कुछ भी करके अपनी हार्ट रेट को बढ़ाओ। अगर बैठे रहना चाहते हो, वहीं पे अपनी जगह से उठना भी नहीं चाहते, बैठे रहना चाहते हो तो सिंपली क्या करो, वहां पर कपालभाति कर लो, कुछ तो करो, हार्ट रेट को बढ़ाओ। कुछ भी करके हार्ट रेट को बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। 10 मिनट का ये काम करो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा करके 10 मिनट का काम करो। 10 मिनट के बाद क्या करो, सिंपली 2-5 मिनट शांति से बैठो, बिना मोबाइल वगैरह को हाथ लगाए 2-5 मिनट शांति से बैठ करके सिंपली 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया, हाइड्रेट किया अपने आप को, हाइड्रेट करने के बाद वापस से काम करने लग जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें वापस से उसी एनर्जी के साथ तुम काम कर पाओगे। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी जिंदगी तुम जैसा करना चाहते हो वाली चीज, ठीक है। जो लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो इंप्लीमेंट करके फायदा उठा सकते हैं उस चीज का। चलो जी, थैंक यू सो मच।